हेलो एवरीवन। अगर आपको रहस्य, सच्चाई और अनकही बातें पसंद हैं, तो आपका स्वागत है कथालोक की दिलचस्प कहानियों में। यहाँ कहानियाँ पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई लेना देना नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। किसी भी तरह की समानता सिर्फ एक संयोग हो सकती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हर अध्याय का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ये कहानी बिना किसी रोक टोक के सुनते रहे। आज कथालोक की दूसरी कहानी शुरू होने जा रही है, जिसका नाम है काली झील का रहस्य। यह एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी है। कहा जाता है कि रात में यहाँ अजीब आवाजें और परछाइयां दिखाई देती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार झील से जुड़ा कोई पुराना रहस्य या श्राप आज भी अनसुलझा है, जो इसे और भी डरावना बना रही है। शुरू करते हैं हमारा पहला अध्याय, रामगढ़ की काली झील। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था रामगढ़। गांव बहुत शांत और खुशहाल था। दिन में यहाँ बच्चों की हंसी गूंजती थी। खेतों में किसान काम करते दिखाई देते थे और शाम होते ही मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे गांव में फैल जाती थी। लेकिन हर गांव के पास एक ऐसी जगह होती है जहां लोग दिन में भी धीरे बोलते हैं। रामगढ़ में वो जगह थी गांव के आखिरी छोर पर, जहां पक्की सड़क खत्म हो जाती थी और कच्ची पगडंडी शुरू होती थी। क्योंकि वहां था एक पुराना मंदिर और उसके पास थी एक रहस्यमयी झील। गांव के उस आखिरी हिस्से में एक बहुत पुराना मंदिर खड़ा था, पत्थरों से बना, जिसकी घंटियां अब शायद ही कभी बजती हों। मंदिर की दीवारें समय के साथ काफी जर्जर हो चुकी थी, फिर भी हर शाम वहां एक दिया जलता था। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, पर उसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिखते थे, जैसे वो बहुत कुछ देख चुका हो और बहुत कुछ छिपाए बैठा हो। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था, इतना पुराना कि गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये पेड़ हमारे दादा के समय से पहले का है। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकल चुकी थी। उसकी शाखाएं हवा में ऐसे हिलती थी मानो किसी अनदेखी चीज को इशारा कर रही हो। दिन में यहाँ लोग पूजा करने आते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता ये पूरा इलाका अचानक खामोश हो जाता। मंदिर से थोड़ी ही दूर पर उस पीपल के पेड़ से लगी हुई एक पुरानी झील थी। गांव के लोग उसे कहते थे काली झील, क्योंकि उस झील का पानी हमेशा असामान्य रूप से काला दिखाई देता था। चाहे सूरज की तेज रोशनी हो या चांद की हल्की चांदनी, उसका पानी कभी साफ नहीं दिखता था। ऐसा लगता था जैसे झील की गहराई में अंधेरा ही अंधेरा भरा हो। और सबसे अजीब बात, आज तक कोई भी उस झील की असली गहराई नहीं जान पाया था, क्योंकि किसी ने कभी मापा ही नहीं, और जो लोग कोशिश करने गए वो कभी लौट कर नहीं आए। शाम होते ही झील के आसपास का माहौल बदल जाता। हवा ठंडी हो जाती, जंगल से आने वाली आवाजें धीरे धीरे बंद हो जाती। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर उस मंदिर की तरफ जाता। गाय भी उस रास्ते से मुड़ जाती। यहाँ तक कि गांव के आवारा कुत्ते भी भौंकते नहीं, बस पीछे हट जाते। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, सूरज ढलने के बाद काली झील के पास मत जाना। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब कोई साफ साफ नहीं देता था। गांव में एक कहानी सालों से सुनाई जाती थी। कई साल पहले मंदिर के पास बने एक पुराने घर में एक पूरा परिवार रहता था। एक रात वह परिवार अचानक गायब हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला था। घर खाली था, बर्तन वहीं रखे थे, खाना अधूरा था, पर परिवार का एक भी सदस्य नहीं था। दीवार पर टंगी घड़ी बंद और आंगन में पड़ा एक दीपक जो बुझ चुका था।
जैसे वह परिवार अचानक हवा में गायब हो गया हो। उस घटना के बाद से गांव के लोग रात में उस जगह के पास नहीं जाते थे। आज भी जैसे ही सूरज ढलता है, रामगढ़ का वह हिस्सा पूरी तरह वीरान हो जाता है। मंदिर का दिया धीरे धीरे जलता रहता है, पीपल का पेड़ हवा में सरसराता रहता है और उसके पास काली झील का काला पानी बिल्कुल शांत दिखाई देता है। इतना शांत कि कभी कभी लगता है जैसे उसकी गहराई में कोई रहस्य जाग रहा हो। रामगढ़ के लोग नहीं जानते थे कि बहुत जल्द कोई ऐसा इंसान इस गांव में आने वाला है जो इस झील के रहस्य को जानने की कोशिश करेगा। एक ऐसा इंसान जो डर से नहीं, सच से चलता था। और उसी के साथ शुरू होने वाली थी काली झील के रहस्य की कहानी। क्या वह परिवार खुद गया था या कोई उन्हें ले गया? क्या झील के नीचे कुछ है या मंदिर में कोई राज छिपा है, या ये सब सिर्फ एक डर है? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला अध्याय कथा लोक पर। आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।